हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ रुद्र। और आज एक नया वीडियो में लेके आ रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग पे। बहुत प्यारा टॉपिक है, मेरे को बहुत पसंद आया टॉपिक। तो मैं सोचा आज इस टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं। चलो, तो इस वीडियो पे देखो टॉपिक ये आ गया। जो चलते हैं बिना वेस्ट के टाइम। तो देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। आपको पता है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में वैसे आपको हाँ सॉरी, आपको इसका क्योंकि ये थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है। ये मतलब अभी स्टडी में चल रही है। आपने सिंपल कंप्यूटर जो जानती हो क्या होता है। मैं आपको अपना इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया था एआई और एमएल के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के। अगर नहीं देखा वीडियो तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो उसमें आप चेक कर लेना। और उसमें आपको जो जिसने देखा वीडियो तो उसको तो पता ही होगा कि हम डाटा को किस फॉर्म में कंप्यूटर अरेंज करता है, 1 और 0 की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, समझ गए। और पूरे 1 0 चलता रहता है। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स तो पता है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो साइंस का, ठीक है। फिजिक्स दो टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम। दो टाइप्स की फिजिक्स होती है। फिजिक्स बेसिकली आप जो मोशन करते हो या आप जो चलते हो, जो चीज़ चल रही है उसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, उसको उसकी स्टडी करना फिजिक्स कहते हैं। अगर वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा एज अ लाइक ह्यूमन है, गैलेक्सी के बड़े बड़े है, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आएगा या क्लासिकल फिजिक्स में आएगा, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशन का स्टडी करना, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, उसकी क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, स्पीड, वो सब, ठीक है। लेकिन जब हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, बिल्कुल छोटे, अब आपको छोटे ऑब्जेक्ट्स, छोटा क्या हो सकता है। क्लास में बड़ा होगा, एटम्स होते हैं, एटम्स। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज। ये देखो, एटम्स ऐसे होते हैं। बेसिकली एटम्स ऐसे होते हैं। ये बीच में जो आप देख रहे हो, ये आपके पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये छोटे पार्टिकल्स मिल मिल के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मिल मिल कंपाउंड्स बनाए, कंपाउंड्स मिल मिल के धीरे धीरे करके एक सेल बनता है, एक टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, वही थोड़ी बायोलॉजी आ जाती है। तो ये सब बनता है और हम ह्यूमन बन जाते हैं। तो अब आपको बेसिकली क्या पता चला कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हर चीज़ इसी चीज़ से बनी है, एटम। तो एटम के मोशन की स्टडी करना कि एटम कैसे मोशन कर रहा है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी होती है। और ये जो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, वो अपनी वो अपनी होगी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। वापिस उस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स अब मैं समझाता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स सर, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट पढ़ो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बिग ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब उनके मोशन के बारे में स्टडी करना, ठीक है। उनके मूवमेंट पे स्टडी करना, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, रोटेशन, डायनेमिक्स, सब कुछ है। 11th में साइंस लिए तो समझ आ जाएगा है ना, ठीक है। ये सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो हाँ, हमें तो क्या समझना है, वो जो मोशन कर रहा है उसका स्टडी जो करते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स। तीसरा पॉइंट, क्वांटम मैकेनिक्स हमने समझा दी है, इज अ स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, मैंने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, मैंने आपको ये एआई एमएल के वीडियो में बताया था, छोटा सा पार्ट बताया था, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं जिससे वो 1 और 0 की फॉर्म में जो डाटा आ रहा होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। किस एनर्जी में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल। और वही एनर्जी प्रोसेसर्स के पास जाती है, या सीपीयू बोल सकते हो, उससे छोटी चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, उसके पास जाती है। और क्या करती है, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो बेसिकली उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, लाइक पाइथन, जो भी उसकी लैंग्वेज है उसमें समझ देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे इंटरप्रेटर एक होता है,
पहले तो सीपीयू से एग्जीक्यूट कर देगा अपनी लैंग्वेज में, फिर आगे जो आउटपुट आएगा वो तो भाई उनकी लैंग्वेज में आएगा। तो बीच में एक इंटरप्रेटर लगा दिया जाता है जो हमारी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके दिखा देता है। ठीक है, ये पूरा पीछे प्रोसेस चलता है। ट्रांजिस्टर्स वही डिवाइस होता है जो 10 को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो पूरे प्रोसेसर में फ्लो करते हैं। ठीक है, इजी। प्रोसेसर्स कन्वर्ट देम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट देम, इजी। क्वांटम कंप्यूटर्स यूज एटम्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ओ भाई, अब आपको लगेगा भाई ये क्या मैंने बोल दिया। भाई ये सही बात है, ये स्टडी चल रही है अभी भी। अभी इसकी टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगी जरूर, मुझे अब लग रहा है आएगी जरूर। तो लेट्स होप फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। पता है, मैं आपको पहले पिक्चर दिखाता हूँ क्वांटम कंप्यूटर दिखते कैसे हैं। ऐसे होते हैं, ये देखो, ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। अभी इसकी स्टडी चल रही है, तो ये पूरा ये मॉडल अभी बना नहीं है, तो अभी बनेगा तो ये आप देख सकते हो फोटो। ठीक है, अब देखो क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्या करते हैं। हमने सिंपल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, या तो 1 लेते हैं या 0, बस दो ही डाटा टाइप होते हैं, या तो 1 की फॉर्म में करेंगे या 0 की फॉर्म में। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर्स पता है क्या करेंगे, एटम्स को यूज करेंगे। अब हमारे जो कंप्यूटर में 1 और 0 क्या होता है, हमारे कंप्यूटर्स में, अब आपको याद होगा या मैं बता देता हूँ आपको, हमारे कंप्यूटर से 1 और 0 का मतलब होता है, हमारे कंप्यूटर्स में 1 और 0 का मतलब होता है। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एक बार मैं वेरीफाई करके आप बताता हूँ। ये चीज़ 1 शायद येस होता है कंप्यूटर में, 1 का मतलब येस होता है और 0 का मतलब नो होता है, ऐसा कुछ होता है। ये जो पीछे रन होता है, ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं। कंप्यूटर्स कैन रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग बाइनरी कोड इन द डिजिटल 1 एज, या मतलब बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स बाइनरी इज अ सिस्टम वेयर नंबर्स एंड वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड। इसे हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, आपको पता है बाइनरी। हाँ सही है, 1 का मतलब ऑन होता है, ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स या ऑफ होता है। ठीक है, तो ये बूलियन अलजेब्रा मैंने आपको बताया था ना, मैंने पाइथन में आपको कराया था। बूलियन से डाटा टाइप मैंने आपको कराया था, ट्रू फॉल्स, वो इसी में काम आता है। आप समझ गए होगे ना। चलो भैया, कनेक्ट हो रहा है टॉपिक। जिनको नहीं पता तो मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन एटम्स, वो एटम्स एक्चुअली, अब क्वांटम वाला पता है क्या करता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक बार फिर मैं एटम की आपको पिक्चर दिखाता हूँ, जरा एटम की पिक्चर दिखाता हूँ। एटम में ये रिवॉल्व क्या, ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज और जीरो चार्ज है। लेकिन ये जो ऊपर है ना इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, अब ये जब या तो ये ऊपर जाएंगे या ये नीचे जाएंगे, या तो ये इस लाइन के ऊपर जाएंगे या ये नीचे जाएंगे। ठीक है, या तो इस लाइन के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब ऊपर जो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, इसको हम 1 कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर में, इसको हम 1 कहते हैं। जैसे ही नीचे जाएंगे, इसको हम 0 कहते हैं। अभी आपको तो समझ, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, फिर भी मैं आपको समझाना ट्राई करता हूँ। इसको हम 1 कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ, रुको। इन डाटा को एटम्स के जो इसी की फॉर्म में ले जाया जाएगा, इन डाटा को और फास्ट स्पीड में। आपको पता ही है कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड में फ्लो करते हैं, तो ऑब्वियसली क्वांटम जो कंप्यूटर्स आएंगे तो उनका बहुत हाई स्पीड होएगी, शायद सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है। सुपर कंप्यूटर से भी फुल स्पीड में चलेंगे ये, क्योंकि एटम जैसी बहुत फास्ट स्पीड में पहुंच जाएंगे। अभी तो कंप्यूटर में थोड़ी सी स्पीड रहती है बाइनरी डिजिट्स की, मतलब बहुत जल्दी नहीं पहुंचते, बहुत जल्दी टिपरेट एग्जीक्यूट। हाँ, अभी वैसे अभी के हिसाब से ठीक है, पर उससे ही फास्ट जाएंगे ये। मतलब ऊपर जाएंगे तो 1, नीचे जाएंगे तो 0। ठीक है, अगर थोड़ा डाउट है तो पूछे ना, अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है, एक मिनट, अरे यार सॉरी, ये थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ी इमेज के पिक्सल्स हिल गए हैं, मैं ज़रा सही करूं।
हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। चलो, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि जनरली जो होता है क्वांटम कंप्यूटर्स एटम्स को यूज़ करके सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो आज हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन होगी जो सुपर कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर पा रहा होगा, है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उसको वो फास्ट स्पीड में सॉल्व करेगा। अगर मान लो आपका फ़ोन 2-3 मिनट में चार्ज हो रहा है, या मान लो 5 मिनट, तो आपका फ़ोन 1 मिनट में चार्ज करके दे देगा इवन, है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो अभी आप क्वांटम कंप्यूटर इतने इतने पॉइंट समझ आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एटम्स इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जाएंगे तो 1, नीचे जाएंगे तो 0, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पे। अब पता नहीं वो कैसे होएगा, ये टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। अब ये इसकी इसकी इस पे ही डाटा मतलब इसी की फॉर्म में डाटा इनको पहुँचाएंगे हर जगह। तो ऑब्वियसली अगर एटम बहुत हाई स्पीड में फ्लो करता है तो भाई डाटा भी बहुत जल्दी पहुँचेगा और डाटा बहुत जनरली इंटरप्रेट होगा, और ये आपका मॉडल चल रहा है, यह मॉडल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फोटो, ये देखो मैंने एक और पॉइंट लिखा, इन क्वांटम कंप्यूटर्स द डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ वन और ज़ीरो बट इट्स। अब मैंने कुछ 3 आपके सब पॉइंट्स इधर लिखे हैं। अब वो क्या है तो समझते हैं। अब या तो वो 1 पकड़ेगा, हमारा कंप्यूटर क्या, जनरल कंप्यूटर्स क्या होता है, या तो 1 पकड़ते हैं या 0 पकड़ते हैं। ये भी या तो 1 पकड़ेगा, या तो 1 डाटा होगा, या तो 1 की फॉर्म में डाटा है, 0 की फॉर्म में डाटा। ये हमारा जनरल कंप्यूटर है। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है, 1 0 दोनों पकड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है एटम्स बहुत हाई स्पीड में फ्लो करेंगे, लिटरली बहुत हाई स्पीड में फ्लो करेंगे। तो 1 सेकंड में 1 0 तो उसके लिए बहुत आम बात होगी। ऐसे ऊपर से क्या, जैसे हम ऊपर देख रहे हैं 1 ऊपर, नीचे 0 भी आ गया, नीचे भी आ गया एकदम से, तो 1 0 एक साथ ले लिया। तो तभी मैंने लिखा बहुत 1 0 भी साथ कर सकता है। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत अनसर्टेन होंगे, सर्टेन नहीं होंगे। तो सही है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मैंने एक बेस्ट एग्जांपल देखा था इसे समझने के लिए, हेड टेल्स का, मुझे समझ आया वो बेस्ट। हेड टेल्स का एग्जांपल क्या कहता है, हमारा कंप्यूटर क्या होगा, हमने एक मान लो कंप्यूटर ने चाल चली, उसने उसने टॉस उठाया, उसका हेड आया, मेरा टेल आया। जनरल कंप्यूटर में कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी 50% होती जीतने की, हमारी भी 50% होती है, लेकिन इसमें बहुत अनसर्टेन होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स में बहुत अनसर्टेन होगा कि वो 1 0 दोनों पकड़ सकता है, 0 ही पकड़ सकता है, 1 भी पकड़ सकता है। तो आप प्रोबेबिलिटी भी नहीं लगा सकते इसकी। बहुत हाई स्पीड में फ्लो कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 1 कब पकड़ लेगा, 1 ऊपर 0 नीचे, बहुत जल्दी जल्दी पकड़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन क्वांटम कंप्यूटर्स 1 स्टैंड्स फॉर atom electrons is moving upwards and 0 is for atom electrons is going downwards with very high speed। मैंने आपको यही पूरी चीज डिटेल में बताई दी है। ठीक है, चलो लेट्स गो। कुछ 3 पॉइंट्स और बचे हमारे पास। ठीक है, दीज नंबर क्यूबिट्स, इन्हें क्यूबिट्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट्स, 1 0 बाइनरी, इन्हें क्यूबिट्स कहा जाता है। क्योंकि 0 और 1 तो आ सकते हैं, अब 0 1 एक साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि एटम बहुत हाई स्पीड में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत जब फास्ट स्पीड में घूमेंगे। तो इन नंबर क्यूबिट्स विच कैप्ट एट कोल्ड टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद हाई स्पीड्स सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखो सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, आप दौड़ रहे हो, फुल स्पीड में दौड़ रहे हो, लिटरली आप सुबह से 8 बजे दौड़ने लगे, रात के 8 बजे तक फुल स्पीड में दौड़, वही कांस्टेंट पे, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी, अब तो जनरल सी बात है, बढ़ेगा। तो अगर एटम के इलेक्ट्रॉन्स फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो इसको ना, इससे बहुत सा एनर्जी निकलेगी, बहुत लिटरली। अगर आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो ना ये सब,
तो उसमें खतरा हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को, इस मॉडल को कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है, बिल्कुल 0 डिग्री से कम, ताकि ये एज अ प्रिवेंशन क्योर के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। इन नंबर को क्या बोलते हैं, क्यूबिट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो ये लाइन आपको समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्टिल स्टिल दीज आर कॉन्सेप्ट्स बट द रिसर्च इज गोइंग ऑन। मैंने बता रखा है ये अभी भी कॉन्सेप्ट्स है और रिसर्च चल रही है इस पे। रिसर्च मैंने आपको दिखाया था, देखो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, है ना। चलो जल्दी देखो 12th पॉइंट पढ़ देता हूँ। दीज कंप्यूटर स्पीड इज मोर देन सुपर कंप्यूटर्स। मैंने आपको बताया था ना कि इन कंप्यूटर्स की स्पीड क्या है, सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा हो सकती है, प्रोबेबली कह रहे हैं ये। और मैंने क्या कहा था, क्यूबिट्स कहे थे ना, उन्होंने एक डाटा दिया साइंटिस्ट ने कि 40 क्यूबिट्स का जो कंप्यूटर होगा वो सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलेगा, या आज के कंप्यूटर से 1000 गुना तेज चलेगा। 40 क्यूबिट्स का ये एक मेजरमेंट लिया गया, ये आपके सामने, ये अपना सुपर कंप्यूटर नहीं, ये अपना ये वो क्वांटम कंप्यूटर है जो एटम्स की एनर्जी को यूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बहुत फास्ट स्पीड में करेंगे तो ज़्यादा डाटा फास्ट स्पीड में फ्लो होगा, ज़्यादा डाटा फुल स्पीड में जाके सीपीयू पास जाएगा, और वही सीपीयू उसको कन्वर्ट किस में करेगा, अपनी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, फिर वो मशीन लैंग्वेज कंपाइलर या उसके आ जाएगी जो उसको हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर आउटपुट दिखाएगा। तो आउटपुट बहुत जल्दी आएगा, तभी आजकल कह रहे हैं कि मेडिसिन में यूज़ होएगा, बहुत सारे अलग अलग बहुत यूजेज है इसके हो सकते हैं, अगर क्रिएटिविटी से आप सोचो। तो आज का वीडियो इतना ही है। मुझे आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फ्री है भाई। आप ये चीज़ फ्री है आपके लिए कि मतलब आप ये कमेंट कर सकते हो, और अच्छे से कोई भी डाउट है पूछ लो, ठीक है। थैंक्स, गुड बाय, जय श्री राम।